हाय दोस्तों, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर बादशाह और आज हम सीखेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में यदि हम देखें तो सबसे पहले सौरमंडल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसमें सूर्य और सूर्य के चारों तरफ ग्रह एवं उपग्रह। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। ये सूर्य है और हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य एक तारा है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संयोग से बना है और ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। ये सूर्य और सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के बाद फिर अंतरिक्ष में ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब रिवोल्यूशन करते हैं। तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, उन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये सूर्य और ये सूर्य के चारों तरफ यहाँ आप देखेंगे, जैसे ये आपका मरकरी मतलब बुध ग्रह है ये, और ये बुध सूर्य का चक्कर लगा रहा है। मैं आपको एक बार इसको रेगुलेट भी करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ये वीनस, यानी ये वीनस मतलब शुक्र, सूर्य की सबसे निकटतम तारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बुध है, मरकरी, और उसके बाद सूर्य के निकटतम में दूसरे नंबर पर ये वीनस है। वीनस मतलब शुक्र। शुक्र पृथ्वी के लगभग आकार के बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये शुक्र और इधर ये अर्थ पृथ्वी। तो पृथ्वी और ये दोनों आकार में एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पर वायुमंडल है और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है। इस वजह से ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को सोख लेता है। जब यही लघु तरंगें दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, तो ये इनको वापस लौटा देता है। अतः सौरमंडल यहाँ का तापमान 480 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम बना रहता है पूरे ग्रह का, इसलिए ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अच्छा, अब जब हम पृथ्वी पर देखते हैं तो देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए हम खड़े हैं ऐसे, और पृथ्वी अगर मान लीजिए इस पृथ्वी को हम लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अगर ये रिवोल्यूट होती है तो देखिए यहाँ से देखें हम ऐसे, तो यहाँ अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से देखेगा तो इधर सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है इस पर, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखे तो ये यहाँ से देखेंगे आप कि यहाँ पर कोई व्यक्ति देखेगा तो प्रकाश पड़ेगा। तो सुबह से लेकर के और शाम तक, और यहाँ पर भी सुबह में भी सबसे देर तक और शाम में तारों के देखने से पहले, दोनों कंडीशन में ये हमको पहले दिखाई देते हैं। इसीलिए शुक्र और बुध दोनों को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, यानी शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा और भोर का तारा अब आप समझ ही गए होंगे। शाम का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा और भोर का तारा ये वाली बात क्लियर। और इसके बाद अब बात करते हैं पृथ्वी। तो देखिए, पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और जिस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पृथ्वी है ये गोल्डी जोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डी जोन। तो अब हमने 3 ग्रहों के बारे में बात कर ली, बुध, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी के बाद नेक्स्ट आता है मंगल। ये मंगल है और मंगल पर मंगल का धरातल है, मंगल का सरफेस ये आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना है। इसी वजह से चूँकि ये आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना है ये मंगल, और यहाँ आप देखेंगे मंगल के बारे में हम ज़्यादा कुछ तलाश नहीं रहे, छोड़ो, तो इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके ये 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं, यहाँ इधर डीमोस और फोबोस, जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्लियर। अब आ जाइए आप, अब देखिए मंगल से जैसे ही हम एंट्री करते हैं
और इसको हम थोड़ा सा ये हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं चट्टानी टुकड़े, ये ना तो गोल है, ये इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, ये निश्चित आकार नहीं है। और ये बृहस्पति, ये देखिए आप इधर देखेंगे ये चल रहे हैं, ये देखो गति ऐसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहे हैं इस तरह से। और जब ये ऐसे घूमते हैं तो यहीं पर एक अब ग्रह आएगा बृहस्पति, अभी जुपिटर, ये रहा, देखिए ये रहा जुपिटर। जुपिटर ये है, ये देखिए ये मिला जुपिटर। अब जुपिटर, ये जुपिटर और इधर ये मार्स, देखो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर मार्स है और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये सब तमाम छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड में से कई बार कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो इससे आकर्षित होकर के ये इधर की तरफ चल देते हैं, और ये इधर की तरफ जब पृथ्वी की तरफ एंट्री करते हैं तो ये तो मंगल जो है, मार्स आगे बढ़ जाता है, और यही चट्टानी टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल से आके टकराते हैं। जब ये वायुमंडल से टकराते हैं तो जलकर ये जलते हैं और जलने के साथ रोशनी देते हैं। और ऐसी स्थिति में इनको, जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो इनको उल्का पिंड कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड ग्रह। और ग्रह में हमने आपको बताया कि इसमें मंगल के 2 ग्रह थे, पृथ्वी का 1 उपग्रह। वो आकाशीय या खगोलीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों का परिक्रमा करते हुए सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी अपने तारे का परिक्रमा करते हैं। तो सभी ग्रह जितने भी हैं वो अपने तारे सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, और सभी उपग्रह अपने ग्रह का चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, मतलब रिवोल्यूशन करते हुए सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये अपने ही उपग्रह के, अपने ही ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, बृहस्पति की बात कर रहे थे हम, तो फिर बृहस्पति पर आ जाते हैं जुपिटर। ये है जुपिटर, और जुपिटर के बाद यहाँ आप देखेंगे, जुपिटर के बाद सैटर्न यहीं कहीं होगा, 1 मिनट, सैटर्न, ये रहा सैटर्न। तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद सैटर्न, तो ये सैटर्न मतलब शनि। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ इस पर बलय पाए जाते हैं। कुछ गैसीय, अभी भी ये कुछ गैसीय अवस्था में है, इसलिए इसके चारों तरफ गैसीय वायुमंडल है और वायुमंडल की मोटी परत है। इसी के लिए, इसी वजह से इसको, इसके बलय हैं, रिंग्स पाए जाते हैं इसके चारों तरफ। और इसके बाद नेक्स्ट है फिर अरुण, ये रहा अरुण, यूरेनस, ये आपका यूरेनस, ये देखिए यूरेनस। ठीक, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, ये यूरेनस। ये यूरेनस, ठीक। और इसके बाद फिर आ जाएगा वीनस। चलो वीनस को भी देख लेते हैं। अब देखिए एक बेल्ट वो थी जो ये रही, देखिए आप गौर से देखिए, एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट ये थी, ये सूर्य के चारों तरफ, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जुपिटर और मंगल के बीच, और एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब ये आपके सामने दोबारा आ गई, ठीक, ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक। इसी में है प्लेटो, और देखो ये नेपच्यून है, ठीक, ये नेपच्यून है। इसके बाद देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो दोबारा से एक पट्टी आई क्षुद्र ग्रह की, इसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। और क्यूपर बेल्ट में ही विराजमान है प्लेटो। प्लेटो हमारा किस में है? क्यूपर बेल्ट में। तो हमारे सौरमंडल की ये बाहरी सीमा है क्यूपर बेल्ट। और ये आप देख रहे थे एक बेल्ट यहाँ पर थी, ये दिखाई दे रही है आपको, ये इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर 4 ग्रह कौन कौन से? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और क्यों, मतलब ये जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसके अंदर भी 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ तक मुझे लगता है कि अब इसमें कोई पूछने की आपको गुंजाइश नहीं रही होगी। ये देखिए हमारा ये सौरमंडल है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा सूर्य, और सूर्य के पीछे चारों तरफ ये ग्रह हो गए। और इन ग्रहों के बाद आप देखेंगे तो हमारे ये सौरमंडल, और सौरमंडल हमारा जो है वो किस में है? गैलेक्सी में।
और हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है। इस गैलेक्सी में हम देखें तो असंख्य तारे हैं। उन असंख्य तारे के मतलब उन लाखों करोड़ों तारों में अपना अपना एक सौरमंडल होगा। तो इस तरह लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं और हो सकता है उन करोड़ों सौरमंडल में किसी और पर भी जीवन हो। बिल्कुल वैसे ही जो और दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवन होगा और उस जीवन में लोग होंगे, उनको हम एलियंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, ये देखिए, ये हमारी गैलेक्सी को आप देख लेंगे, ये गैलेक्सी है। इसमें तमाम छोटे छोटे सूक्ष्म तारे हैं, करोड़ों अरबों खरबों तारे, और अरबों खरबों तारों का अपना हर एक किसी का सौरमंडल होगा। यानी जो तारे का प्रभाव क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण से जो चारों तरफ उसके ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, उसी को हम सौरमंडल कह रहे हैं। ठीक, जहाँ तक हमारे सूर्य की आकर्षण क्षमता है, मतलब वरुण तक है, वरुण है ना, वरुण तक है, और वरुण के बाद क्यूपर बेल्ट है। तो क्यूपर बेल्ट के अंदर का पूरा क्षेत्र सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आता है, अतः यह पूरा क्या है, हमारा सौरमंडल है। तो ऐसे अरबों खरबों सौरमंडल भी हो सकते हैं हमारी आकाशगंगा में। अच्छा, हम अपनी आकाशगंगा में अगर सूर्य को देखें तो देखिए हमारा सौरमंडल ये है, आप देख रहे हैं ना, ये सूर्य, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सौरमंडल। ऐसे इसमें अनगिनत तारे हैं, आप देखेंगे तो ये हमारी आकाशगंगा है। और ये सब समय, ये जो लाइनिंग है, ये आपको टाइम ऑफ डेथ है, समय के बारे में बता रही हूँ। अब आ जाइए थोड़ा सा हम इसको, ये 3D डायमेंशनल है, यहाँ सूर्य। अब ये आप देख रहे हैं कितना लॉन्ग सफ़र करके हम, देखिए धीरे धीरे हम जा रहे हैं सौरमंडल तक, कितना लॉन्ग टाइम लगता है किसी भी ये देखिए, ये तारे हैं, तमाम नक्षत्र मंडल हैं। ठीक, जो आप तारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल, ये सामने सप्तऋषि तारामंडल है। ये जो है मेघ और भूमिया, ये है ना, ये इसके बगल में ये देखिए, ये सप्तऋषि तारामंडल, और ये हम आ गए अपने लौट करके सौरमंडल में। तो सौरमंडल का ये मैंने आपको सफ़र करा दिया, साथ में आपको आकाशगंगा के बारे में भी समझा दिया। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट वर्तमान समय में प्रचलित है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक, और बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो लेमेंटेयर हैं। और अब आ जाते हैं हम एक नई जगह, यहाँ देखिएगा, एक मिनट, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ एक बार ज़रा देख लेते हैं कि एक बार 3D डायमेंशनल में एक बार देख लेते हैं पृथ्वी को। ठीक, ये इधर आ जाइए, ये रहा, देखिए यहाँ आप देखेंगे ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के बगल में ये बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, और ये मंगल। और ये जो आप देख रहे हैं तमाम चट्टानी टुकड़े जो बे आकृति के हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं, क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसके बाद आप देख रहे हैं सौरमंडल का, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सौरमंडल का ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, इसके बाद दूसरे नंबर पर शनि सबसे बड़ा, यानी दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा अरुण, और चौथा सबसे बड़ा वरुण, और पाँचवा सबसे बड़ा पृथ्वी है। अब आकार के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद क्योंकि पृथ्वी के ही बराबर माना जाता है शुक्र, तो शुक्र, और फिर उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा बुध। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। और आप देखेंगे ये जो 4 ग्रह हैं, एक मिनट में यही क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो 4 ग्रह हैं, इनको इंटरनल यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो ग्रह हैं क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी इसके बाहर है, तो इसीलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी इनको एक्सटर्नल प्लेनेट कहा जाता है, और इनको इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है। अब देखिए इनमें जो मटेरियल लगा है वो सेम वही मटेरियल है जो पृथ्वी में लगा है, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। ठीक, और इनमें जो मटेरियल लगा है वो मटेरियल लगा है जो बृहस्पति में लगा है, इसीलिए इनको बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। सौरमंडल में देखिए सूर्य की किरणें अगर यहाँ से डाली जाएं, सौरमंडल में सूर्य की किरणें यदि मान लीजिए यहाँ से जाती हैं, तो यहाँ से जाएंगी, जैसे जैसे जाएंगी इनके प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी, और जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तो ये है आपका वरुण। वरुण पर पहुँचते पहुँचते सूर्य का प्रकाश बहुत कम रह जाएगी उसकी क्षमता, अतः इस पर जब कम रहती है तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून यानी वरुण, और सबसे गर्म ग्रह, हालांकि होना देखिए यहाँ पर ये बुध है तो बुध होना चाहिए, पर बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जितना दिन के समय पर सूर्य के सामने वाला भाग ऊर्जा को प्राप्त करता है, रात्रि होते ही वो सब त्याग देता है,
अतः यहाँ माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। जबकि आप देखेंगे यहाँ ये वीनस मतलब शुक्र पर वायुमंडल है, इसलिए ये तापमान को बरकरार बनाए रखता है। अतः सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र पृथ्वी की बहन, शुक्र सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और भोर और संध्या का तारा। हालांकि अगर ऑप्शन कभी किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो दोनों ही हैं, बुध और शुक्र दोनों को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई आपको पूछने की गुंजाइश नहीं रही होगी, सौरमंडल आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यदि इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई तो एक बार आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वह कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहे। तो आज के लिए इतना ही। यदि फिर भी अगर आपको जैसे मान लीजिए बाय द वे कोई अगर आपको लग रहा है कि डाउट है तो देखिए मैं यहाँ से आपको एक मिनट, ये मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है। देखिए यहाँ देख लीजिए आप आकार के हिसाब से, अगर आप इधर भी देखेंगे ना, अच्छा क्रम से कभी आपसे अवरोही करके पूछ ले तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले नंबर पर हम शुक्र की तरफ पृथ्वी की निकटता सूर्य की निकटता के आधार पर देखें तो पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर मंगल। फिर यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाएगी ये, ठीक है ना, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी हो गई। फिर इसके बाद पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें नंबर पर शनि, आठवें नंबर पर सातवें नंबर पर यूरेनस और आठवें नंबर पर वरुण। तो सौरमंडल में कुल ग्रह कितने आप बता देंगे? 8। सबसे बाहरी ग्रह सबसे दूर नेपच्यून अर्थात वरुण, सबसे सूर्य के निकटतम बुध, पृथ्वी का जुड़वा आप बता देंगे शुक्र, लाल रंग का ग्रह आप बता देंगे मंगल, आप बता देंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा, आप देख रहे हैं ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर का आकार में पृथ्वी, छठवें नंबर का आप देख रहे हैं मंगल, और उसके बाद फिर शुक्र, और उसके बाद फिर बुध। तो मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई डाउट किसी तरह का नहीं रहा होगा। और यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ लें, कोई बताने में आपको मुझे दुविधा नहीं रहेगी। ठीक, यहाँ आप इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए ये इनके ये जो है इनका परिक्रमा पथ है। ये देखिए आप, ये जो परिक्रमा पथ है यहाँ पर देख लीजिए आप, एक मिनट क्लियर तो कहीं, हाँ ये है, देखिए ये कभी भी गोल आकार में नहीं होगा। ये जो इनके परिक्रमा पथ हैं सभी ग्रहों के आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये इनके जो परिक्रमा पथ हैं ये कभी गोलाकार नहीं होंगे, ये हमेशा दीर्घवृत्ताकार होंगे, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के बैलेंस की वजह से ये बिल्कुल गोल नहीं होते हैं। ठीक, और ये सभी गुरुत्वाकर्षण से बंध करके सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। यदि इसके अतिरिक्त आपको कोई भी बात क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे अवश्य कमेंट करें, मैं हर संभव आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये आप देख रहे हैं ये दीर्घवृत्त पथ हैं इनके। ठीक, तो सौरमंडल में मुझे लगता है कि यदि आपकी कोई भी परीक्षा आती है तो आप नहीं छोड़ेंगे और इसको चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। और नहीं, अगर आपको आता है चित्र बनाना तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आपको समझने और समझाने के लिए एक बेहतर माध्यम है चित्र। ये आप देख रहे हैं, ये बाहर एक और क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, और इस पट्टी में जो ये छोटे छोटे हैं ये इसे कहते हैं क्यूपर बेल्ट। इसी क्यूपर बेल्ट में हमारा प्लेटो, जो पहले 9वां ग्रह हुआ करता था सौरमंडल का, ये क्यूपर बेल्ट में ही स्थित है। तो आज के लिए बस मैं समझता हूँ क्लास में इतना ही। यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट कर दें, मैं आपको हर संभव प्रयास करूँगा समझाने की। ठीक है नहीं, जय हिंद।